सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 8 क्लास 4th इंग्लिश का लेसन नंबर 8 है। ये मैंने आपको रीड करवा दिया था उस दिन। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और हु सेड टू हुम कर देंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बॉय वॉज क्रिश। क्रिश किस प्रकार का लड़का था? तो क्रिश वॉज ए वेरी हार्श एंड इम्पोलाइट बॉय। जो क्रिश है वो बहुत ही रुखे व्यवहार का और किसी का कहना नहीं मानने वाला शरारती किस्म का लड़का है। Whom did he meet on his way to school? वो किससे मिला? He met an old man. Meet था, meet का past form कर दिया हमने, met. He met an old woman आएगा। ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे मैन लिख दिया है, आप लिखेंगे ही मेट एन ओल्ड वुमन। ओके, सॉरी फॉर डैट, मैंने यहाँ पे मैन लिखा है, आप वुमन लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रिस्पॉन्स डिड ही गिव टू द ओल्ड वुमन। अब उसने क्या रिस्पॉन्स दिया? उस ओल्ड वुमन ने जब उससे रास्ता पार करने के लिए कहा था तो उसने उसकी बात का क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया? ही गेव रूड एंड हार्श रिस्पॉन्स ही गेव टू द ओल्ड वुमन। ओहो, इसमें आना था ही गेव रूड एंड हार्श रिस्पॉन्स टू दी ओल्ड वुमन आना था, ही गेव बीच में से आप काट देना। तो व्हाट रिस्पॉन्स डिड ही गिव टू दी ओल्ड वुमन? ही गेव रूड एंड हार्श रिस्पॉन्स, मतलब उसने बहुत ही बुरे तरीके से जवाब दिया बूढ़ी औरत को। ओके, व्हाट डिड क्रिश ड्रीम ऑफ? क्रिश ड्रीम्ड ऑफ ए ब्यूटीफुल फेरी। उसने एक बहुत अच्छी परी का सपना देखा। हाउ वॉज द सीन इन हेवन? In the heaven, trees were laden with silver fruits. People were laughing, singing and enjoying together. अच्छा, जन्नत में, हेवन में उसने क्या देखा था? आपने देखा था ना, उसने देखा था भाई पेड़ पौधे चांदी के फ्रूट से जड़े पड़े हैं, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। What did he see in hell? उसने हेल में क्या देखा? In the hell, many men with dirty looks were moving here and there. The place was burning like fire. अब हेल में मतलब जहन्नुम में उसने क्या देखा? हेल में उसने, नर्क में उसने क्या देखा? तो उसने हेल में देखा कि लोग गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, हर जगह मतलब गंदे से लोग दिखाई दे रहे हैं, रोने की आवाज़ें आ रही हैं, आग जल रही है, उसके ऊपर कढ़ाइयाँ पड़ी हैं, तो सब कुछ उसने हेवन में, हेल में ये सब देखा। ओके, हाउ डिड द गॉड ऑफ जस्टिस गिव हिज जजमेंट? गॉड ऑफ जस्टिस है, उसने क्या जजमेंट दिया, क्या न्याय किया? तो गॉड ऑफ जस्टिस है, उसने अनाउंस किया कि क्रिश शैल बी गोइंग टू हेल, वो हेवन में नहीं जाएगा। जो गॉड ऑफ जस्टिस है, न्याय का देवता थे, उन्होंने कहा कि क्रिश के कर्म ऐसे हैं कि वो नरक में ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपका आ जाता है हु सेड टू हुम। आपकी बुक के अंदर पेज है, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसमें मैं आपको दिखाई रही हूँ, पेज आएगा। तो ये वाक्य किसने किससे कहा? द प्लेस यू वॉन्ट टू रन अवे इज़ हेल। वो जगह जिससे तुम भाग के जाना चाहते हो वो हेल है। तो ये किसने कहा था? ये गॉड ऑफ जस्टिस ने क्रिस से कहा था। डियर विल यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड? ये किसने कहा था? ओल्ड वुमन ने क्रिस से। ओके, कम आई विल टेक यू टू द प्लेस दैट इज मींट फॉर यू। आओ, मैं तुम्हें उस जगह पे लेके चलती हूँ जो तुम्हारे लिए बनी है। तो ये ओल्ड वुमन ने क्रिस से। ओके, आई विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं हमेशा इंसानियत का रास्ता अपनाऊंगा। तो ये किसने कहा था? क्रिश ने अपनी मॉम से कहा था। अच्छा, अभी तो मैंने आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बताए थे, अब मैं आपको उसके वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। वर्ड मीनिंग आपके बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको इसकी हिंदी समझा देती हूँ। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब सैडनेस, दुख। टीनेज, वो उम्र 13 से 18 साल के बीच की जो उम्र होती है उसे टीनेज कहते हैं। एक्सपेक्टेशंस, डिमांड एज ए ड्यूटी, हमें उम्मीदें होती हैं ना कई चीज़ों से, तो वो उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। फ्रेगनेंस इज स्वीट स्मेल, सुंदर सी खुशबू, प्यारी सी मधुर सी खुशबू। रूथलेसली, विदाउट एनी मर्सी और पिटी, जिसमें कोई दया भावना ना हो। इंटॉक्सिकेटेड, समथिंग विच मेक यू लूज योर कंट्रोल, ऐसी मतलब खुशबू होती है जिससे आप अपना आपा खो बैठते हैं, आपका अपने ऊपर कोई जोर कंट्रोल नहीं रहता। रैश, समवन हु एक्ट्स विदाउट थिंकिंग इट्स रिजल्ट, वो इंसान जो कोई भी काम कर लेता है उसका नतीजा देखे बगैर। ओके, एग्रेसिव, इन एन एंग्री मूड, एग्रेसिव मतलब गुस्से वाले मूड में। पर प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल,
प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा। इकोइंग साउंड रिफ्लेक्टिंग, इको साउंड होता है ना, मतलब हम गूंजते हैं, आवाज़ गूंजती है ना, उसको इकोइंग कहते हैं। श्रीक लाउड साउंड, रोने की जोर जोर से आवाज़ें होती है ना, उसे कहते हैं श्रीक। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको अभी बता दिए। उसके बाद हु सेड टू हुम है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आपको चूज़ द करेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब आपको इसमें से जो आपको हिंट दिए हैं उनको इस वाक्य के साथ जोड़ना है। क्रिश ऑलवेज टॉक रूडली विथ एवरीवन, क्रिश हमेशा सबके साथ रूडली टॉक करता था, तो किस बिहेवियर का हो गया? इम्पोलाइट। ठीक है। ही हैड नो मर्सी फॉर एनीवन, तो किसी के लिए दया भावना ना हो तो उसे क्या कहते हैं? रूथलेस। ही यूज टू गेट एंग्री इवन ओवर पिटी थिंग्स, तो गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, गुस्से वाले मूड में हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं? एग्रेसिव। फेरीज वर्ड साउंडेड एज स्वीट एज शुगर, जो परी है उसके शब्द इतने मधुर लग रहे थे, चीनी से भी ज़्यादा मीठे लग रहे थे, तो वो उसे क्या कहेंगे? हनी वॉइस। शी ऑलवेज होप्ड फॉर द बेस्ट, तो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं? जो हमेशा उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं, तो उसे ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। तो शी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, तो ऑप्टिमिस्टिक। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब एनी स्ट्रेंज ड्रीम दैट यू एवर हैड। अगर आपके पास कोई स्ट्रेंज ड्रीम है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो अपने वर्ड्स में आप इसे लिख सकते हैं। बाकी ये लेसन नंबर 4 के चैप्टर था आपका, इसकी हिंदी मैंने आपको पूरी बता दी है, क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं। जहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन में मिस्टेक की है मैंने आपको बताया है, तो आप प्लीज़ उसे रब करके अपनी तरफ से लिखिएगा। ओके, थैंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।